हेलो दोस्तों, द मिडनाइट सोसाइटी में मैं आज आपके सामने जो कहानी ला रहा हूँ अगेन वो उत्तराखंड की कहानी है। और ये कहानी भी नहीं, ये इंसिडेंट ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये इंसिडेंट हालिया इंसिडेंट है। इस इंसिडेंट को लगभग 1 महीना अब हुआ होगा आज की तारीख में। आज की तारीख है 25 जून, तो ये घटना है 25 मई 2026 की। जैसा कि आप सब लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी सुन रहे होंगे, बबीता पांडे जो 24 इयर्स की एक MBA स्टूडेंट थी, हालिया में ही 1 महीने पहले 25 मई 2026 को दायरा बुग्याल ट्रैक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गई थी। आपको पता है उत्तराखंड में बहुत सारे डिफरेंट ट्रैक हैं, लोग अपने सगे संबंधियों साथियों के साथ वहाँ ट्रैक करने के लिए जाते रहते हैं। तो ये जो लड़की थी बबीता पांडे, ये वहाँ से गायब हो गई उस ट्रैक के बाद से। उसके बाद बहुत सारी SDRF की टीम, NDRF की टीम, ITBP की टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ड्रोन और लोकल लोगों से की मदद ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी बबीता पांडे का कोई पता नहीं चला। तो आज इस केस को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और उसके बाद देखेंगे कि वहाँ के लोकल लोगों ने क्या रीज़न बताए बबीता पांडे के गायब होने के, क्या लोग आशंकाएं लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो आज हम इस केस में यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ, पूरी टाइमलाइन आपको बताता हूँ। तो आपको जैसे कि पता है, ये घटना 25 मई 2026 की है। बबीता पांडे ट्रेन से अपने घर से निकली, नैनीताल से ट्रेन से वो अपने घर से निकली और परिवार को बताया कि वो कुछ अपनी महिला मित्रों के साथ ट्रैकिंग पे जा रही है। जबकि बाद में जांच के बाद पता चला कि वो महिला मित्रों के साथ ट्रैकिंग पे नहीं गई थी, अपने 2 मेल फ्रेंड के साथ गई थी। एक का नाम था हरमनपाल सिंह और दूसरे का नाम था हरमनप्रीत सिंह। दोनों, एक उधम सिंह नगर का रहने वाला था और एक शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। तो देखा तो ये घटना हुई थी हमारी 25 मई 2026 को। अपने ट्रेन से बबीता पांडे निकली और वो लोग जाके 28 मई उत्तरकाशी के रैथल गांव के आसपास उनका अंतिम CCTV फुटेज में जो रिकॉर्ड हुए 28 मई को, और इसी फुटेज में वो अपने दोनों साथियों के साथ दिखाई भी दे रही है 28 मई को। और 29 मई को उसने वो ट्रैकिंग दायरा बुग्याल की शुरू की और रास्ते में एक कैंप में रात बिताने वाले के लिए टेंट लगाया। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जितने भी ट्रैक्स वगैरह हैं उत्तराखंड में, उसमें होता क्या है कि आपका एक बेस लोकेशन होती है। आप सड़क से उस बेस लोकेशन तक चलकर पहुंचते हैं, वहाँ पे अपना टेंट लगाते हैं, फिर उस बेस लोकेशन से आप किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाते हैं, किसी पीक पे जाते हैं, पहाड़ों की चोटी पे जाते हैं, और फिर वापस आप आते हैं। चोटी को घूमने के बाद वापस अपने टेंट में आते हैं, आराम करते हैं, फिर अपने मेन सड़क पे आते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो ये ऐसे काम करता है, ये ऐसा पैटर्न होता है। तो सेम टू सेम वही था कि तीनों ने दायरा बुग्याल का ट्रैक शुरू किया। रास्ते में उनका जिसको हम कहते हैं बेस कैंप, एक लोकेशन होती है, वहाँ पे सब लोग अपना कैंप लगाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अब जब भी आपको ऐसी लोकेशंस वगैरह में जाना होता है, कभी भी ट्रैकिंग करनी होती है, तो जो लोकल कंपनीज होती हैं जो ये ट्रैकिंग प्रोवाइड कराती हैं, तो उसके अंदर आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है। और उस बेसिकली आपको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम 10 लोग, 5 लोग, जो भी लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कि हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं इन पहाड़ों पे। वो प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, जो भी ट्रैकिंग कंपनीज होती हैं आपसे डिटेल्स लेती हैं और वो डिटेल्स को गवर्नमेंट को सबमिट कर देती हैं, जिससे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रहे कि आप इस दायरा बुग्याल में ट्रैक आपने स्टार्ट कर दिया है। तो अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि 29 मई को तीनों ने दायरा बुग्याल को ट्रैक करना शुरू किया। रास्ते में कैंप लगाया रात बिताने के लिए 29 मई को। और ऐसा नहीं था कि उनका अकेले का टेंट था, बहुत सारे लोगों का टेंट था, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज ये ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो बहुत सारे दर्जनों लोग और भी होंगे वहाँ पे जिनने अपने अपने टेंट लगाए होंगे। उसी रात उसके दोनों दोस्तों के अनुसार, जो दोनों दोस्तों ने गवाही दी कि उन्होंने शराब पी, और फिर उसके बाद शायद कुछ खाने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शराब पी, ऐसा रूमर्स फैल रहे हैं शराब पी, ये कोई कंफर्म बात नहीं है। और फिर बबीता कुछ देर के लिए करीबन 11 बजे टेंट से बाहर चली गई और वो सो गए। और ऐसा लोगों दोस्तों ने बताया कि कुछ कहा सुनी बबीता से, तो वो बाहर चली गई 11 बजे करीबन, टेंट से बाहर गई और उसके बाद बाकी लोग सो गए। और वो फिर टेंट के बाहर जा करके कुछ गाना सुनने लग गई या कुछ जो भी उसने किया होगा। और उसके बाद सुबह उन लोगों को बबीता पांडे नहीं मिली, अपने टेंट पे नहीं मिली। उनने आसपास खोजने का ट्राई किया लेकिन वो नहीं मिली। और जैसे मैंने बताया कि 29 मई की रात को उनने टेंट लगाया था।
अब जब क्या कहते हैं गायब होने का समय था, रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं उसके हिसाब से बबीता पांडे अपना मोबाइल लेके गई थी टेंट से बाहर, जो भी कहासुनी हुई थी रात में 11 बजे। उसके बाद अपना मोबाइल लेके गई थी और बाहर जो दूसरे टेंट वाले थे उन लोगों ने बताया कि वो अपने ज़ोर ज़ोर से अपने मोबाइल में गाने सुन रही थी रात 11 बजे अपने टेंट से बाहर निकल करके। क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया आपको, एक लोगों ने टेंट नहीं लगा रखा था, बहुत सारे लोगों ने टेंट लगा रखा था। कुछ टीचर्स थे, उनने बताया कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे आए हुए थे दारिया बुग्याल ट्रैक करने के लिए। तो उनने बबीता पांडे को रोका भी था और ये भी बोला था कि तुम अपने मोबाइल में गाने सुन रहे हो ज़ोर ज़ोर से और बाकी सब लोग सो रहे हैं तो आवाज़ कम कर लो। और इस टाइप की थोड़ी बहुत कहासुनी उनकी बबीता पांडे से हुई थी। तो बबीता पांडे ने शायद आवाज़ कम कर दी उसके बाद, और उन लोगों ने ये भी कहा कि हम तुमको तुम्हारे कैंप तक छोड़ के, टेंट तक छोड़ के आए थे। लेकिन बबीता पांडे ने मना किया। उसने बोला कि मैं अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद अपने टेंट में खुद चले जाऊँगी, आपकी हेल्प की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये वहाँ पे जो लोग थे उनने ये लास्ट में गवाही दी कि ऐसा हुआ था। और बाकी जो भी सामान था उसका वो टेंट के अंदर ही था, और टेंट के अंदर बैग सब कुछ टेंट के अंदर था, उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल था। अब जब सुबह उसके दोनों दोस्तों ने हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह दोनों ने पुलिस को बताया कि क्या कहते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो उन लोगों ने बताया कि रात को ऐसे करके बबीता गई और सुबह गायब हो गई। और जब सुबह गायब हो गई तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और पता चला कि हाँ ये तो सही में गायब हो गई। आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया धीरे धीरे, तो कहीं पे मिली नहीं, और कहीं मिली नहीं तो उसका मतलब अब हो गया था। पहले उनको लगा शुरुआत में कि क्या पता आसपास गई हो, इधर उधर गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उनको आसपास के इलाकों में मिली नहीं। फिर अब उसके बाद उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी गायब हो गई है। तो पेरेंट्स आए और पेरेंट्स ने बोला कि उन्हें ये पता नहीं था, उनको लगा था कि वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही है, लेकिन इन दोनों लड़कों के बारे में पेरेंट्स को भी नहीं पता था। पेरेंट्स ने लड़कों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था कि वो टेंट से बाहर निकल गई और उसके बाद गायब हो गई। तो लड़कों ने वही रटी रटाई कहानी बताई कि हम लोग ने शायद पहले शराब पी, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, और उसके बाद हमारी कुछ बातचीत हुई तो 11 बजे वो अपने टेंट से किसी कहासुनी से या खुद अपनी मर्जी से 11 बजे निकल करके अपने टेंट से चली गई मोबाइल लेकर के। और क्या कहते हैं उसके बाद उसने गाने वाने से टेंट से बाहर निकल के वो गाने सुन रही थी और हम अंदर सोए हुए थे। लेकिन ये सब कहानी सुनाने के बाद जो घर वाले थे उनका जो शक था, उनका पहला शक इन दोनों लड़कों की तरफ ही था कि क्या पता इन दोनों लड़कों ने ही कुछ गायब किया हो। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी इन दोनों लड़कों से, अब इस केस को लगभग एक महीना होने को आ गया है, तो पुलिस ने उन लड़कों से दोनों से इन्वेस्टिगेशन करी। तो जो भी लड़कों ने डिटेल्स बताई वो सब की सब सच मानी गई डिटेल्स। जैसा उनने बताया कि हम इतने बजे आए थे, और जब वेरीफाई किया गया वो सब चीज़ें, तो सब की सब चीज़ें बिल्कुल सही निकली। और जो भी उन लोगों ने चीज़ बताई कि बबीता पांडे मोबाइल लेकर के गई थी, तो दूसरे लोगों ने भी उस चीज़ को वेरीफाई किया कि हाँ उसके हाथ में मोबाइल था रात में जो दूसरे लोगों ने उसको देखा था। तो जितनी भी गवाहियाँ नीचे से आने से लेकर के कैसे आई, किससे आई, तो सारी चीज़ें उन दोनों लड़कों ने बिल्कुल सही बताई। तो जिससे अब उनकी तरफ जो शक था पुलिस का कम हो गया। लेकिन फिलहाल भी वो दोनों लड़के पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस उनसे अभी भी जानकारी निकालने की कोशिश करी है, लेकिन जो भी वो बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल सच निकल के आ रही हैं। अब ये सर्च ऑपरेशन जब 1-2 दिन में नहीं मिली तो लोगों ने पुलिस ने भी ट्राई किया, अलग अलग डिपार्टमेंट से सर्च ऑपरेशंस में लगाए गए। SDRF को लगाया, NDRF को लगाया, ITBP को लगाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगाया। तो इन सब की मदद ली गई और करीबन लगातार ढूंढा गया, लेकिन फिर भी नहीं मिली। उसके बाद ड्रोन्स का सहारा लिया गया, डॉग्स का सहारा लिया गया, झीलों तक को खंगाला गया, वहाँ आसपास की झीलें हैं उसको भी खंगाला गया, वहाँ पे भी कोई बबीता पांडे का सुराग नहीं मिला। और यहाँ तक कि कुछ गुफाएं थी, वहाँ तक भी कोई सुराग नहीं मिला बबीता का पांडेस का कि वो कहाँ पे है। तो ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है, आखिर वो गई कहाँ। जब दोस्तों से पूछताछ की गई तो दोनों साथियों ने लगातार पूछताछ में जो बताया वो सब सही निकला। और एक जो बहुत बड़ा बाद में गड़बड़ी निकल करके आई वो ये निकल के आई कि जो ट्रैक के लिए आवश्यक पंजीकरण और परमिट प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी थी। बबीता का नाम जो था वो जो ट्रैक रिकॉर्ड्स थे उसमें दर्ज नहीं था सही तरीके से। तो बेसिकली वो एक फर्जी एंट्री के तहत वहाँ पे कैंप कर रही थी। लेकिन ये फर्जी एंट्री भी कोई बड़ा
बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसी फर्जी एंट्रीज चलती रहती हैं। प्राइवेट कंपनीज डमी नाम से किसी को भी एंड मौके पे ट्रैकिंग के लिए ले जा लेती है। तो ये भी कोई बड़ा एंगल नहीं था, लेकिन ये भी गड़बड़ी पाई गई जो कंपनीज के द्वारा की जाती है वहाँ पे, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो ट्रैकिंग करवाती हैं। अब पुलिस ने डिफरेंट एंगल से इस केस को समझने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है कि वो खुद से कहीं चली गई हो, क्या पता है रास्ता भटक गई हो, क्या पता किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया हो, क्या पता और कोई घटना हो गई हो, क्या पता किसी तरीके से के आपराधिक घटना से ये जुड़ा हुआ मामला हो। लेकिन जो भी उन लोगों ने ये जितने भी अपने अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं एक संभावनाएं लगाई, सबकी सब फेल होती गई। जैसे जानवर का अटैक था तो वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। और अगर कोई दुर्घटना हुई है तो उसके भी कोई सबूत नहीं मिले, कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि दूर दूर तक एरिया खोज लिया गया था और रास्ता भटक गई। ऐसा हो नहीं सकता था, 24 साल की पढ़ी लिखी लड़की थी, MBA की स्टूडेंट थी, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रास्ता भटक गई हो और खुद से कहीं चली गई हो। तो उसके आसपास के माँ बाप से इन्वेस्टिगेशन की गई तो माँ बाप ने भी बताया कि ऐसा कोई चक्कर नहीं था, कुछ नहीं था। उसके शायद दोस्तों से भी बात की गई होगी, तो उन लोगों ने भी इसकी आशंका नहीं बताई कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब इतने सारे लोगों ने उसको खोज डाला और अभी तक वो नहीं मिली है, फिर पुलिस ने धीरे धीरे लोकल्स की भी मदद ली और लोकल्स ने भी ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिली। लेकिन अब जो एक कहानी इसके पीछे आ रही है वो कहानी ये है कि लोकल्स ने बोला कि अब वो इतने दिनों से नहीं मिल रही है और क्या कहते हैं, इतना पुलिस ने डिपार्टमेंट्स लगा दिए तब भी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि बबीता पांडे को परियां ले गई हों। हाँ, ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन लोग गाँव वालों ने कहा परियां ले गई हों। तो मैं अब आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। तो उत्तराखंड में मान्यता है कि जो ऊंचे पहाड़ होते हैं और जैसे दरिया बुग्याल वाला इलाका था और भी बहुत सारे खैट पर्वत का इलाका है, जो खैट पर्वत का इलाका और दरिया बुग्याल, वैसे तो इसमें काफ़ी डिस्टेंस है, ये पहाड़ करीबन 120-130 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, लेकिन ये एक ही पर्वत श्रृंखला में आते हैं। तो खैट पर्वत माना जाता है परियों का देश, जो गवर्नमेंट भी मानती है। वहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल बोर्ड्स लगे हैं जहाँ गवर्नमेंट ने खैट पर्वत को परियों का देश घोषित किया हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि इन परियों के देश में हमको डिस्टर्ब करने के लिए उन पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए, खैट पर्वत पे नहीं जाना चाहिए। हालांकि जहाँ पे बबीता पांडे गायब हुई थी वो अलग पर्वत था, वो सेम खैट पर्वत नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता है वहाँ लोगों में कि उन पर्वतों पे हमको नहीं जाना चाहिए। और जाना भी चाहिए तो अपने नियमों का पालन करते हुए जाना चाहिए। वहाँ पे इलाके को गंदा नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तेज साउंड में गाना नहीं बजाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मान्यता लोग, वहाँ के लोग मानते हैं कि वहाँ परियों का वास होता है और अगर आप वहाँ पे कुछ उनकी जगह को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, कुछ उल्टा करने की कोशिश करोगे, तो परियां आपको अपने साथ ले जाएंगी। तो ये कहानी काफ़ी प्रचलित है। तो ये कहानी आती कहाँ से, पहली बात ये है। तो ये बोला जाता है कि बहुत समय पहले उत्तराखंड का कोई राजा था और उसकी 3-4 बेटियां थी और वो बेटियां एक बार खैट पर्वत की खूबसूरती देख करके वहाँ पे गई और वो खैट पर्वत की खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो गई और वो फिर वहीं रहने लग गई और फिर वो परियां बन गई। तो अब ये कहानी थोड़ी बचकानी लग सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो परियां बन गई और अब वो उन्हीं पहाड़ों में रहती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कोई भी सुंदर व्यक्ति या सुंदर आदमी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको वो सम्मोहन से मोह लेती हैं और उसको अपने साथ ले जाती हैं। तो ऐसी ही एक दूसरी कहानी भी उत्तराखंड में बहुत मशहूर है कि एक किसान था जो अपनी गाय बकरी चराने के लिए उस खैट पर्वत पे गया था और बहुत सुंदर था, अपनी बांसुरी बजाता था वो, और अपनी जैसे कन्हैया बांसुरी बजाते हैं वैसे अपनी बांसुरी लेके उस पर्वत पे गया और बांसुरी बजाते हुए अपने गाय भैंसों को चरा रहा था। तो ऐसा बोला जाता है कि उसको भी परियां उसकी आत्मा को भी ले गई और जब लोगों ने उसको खोजा तो उसकी शायद डेड बॉडी मिली और ऐसा बोला जाता है कि परियां उसको अपने साथ ले गई। तो उसके बाद से ही लोग वहाँ पे खैट पर्वत पे या इन पर्वत की चोटियों पे ज़्यादा जाते नहीं हैं। वो मानते हैं कि वहाँ पे परियों का वास है, परियों का देश है, उस पर कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ही लोगों का मानना है, लोग ये आशंकाएं लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उस पर्वतमाला पे चढ़ के बबीता पांडे ने ज़ोर से गाने सुन रही हो, इतने सारे लोग आ रहे हों और हो सकता है इसी चक्कर में बबीता पांडे को परियां ले गई हों। तो ये कहानी थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि यही हुआ होगा और लोकल लोग यही मान रहे हैं। कई मीडिया वाले लोगों ने जब कई मीडिया
के लोगों ने लोकल लोगों से इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, तो लोकल लोग बिल्कुल 100% श्योर होकर कह रहे हैं कि बबीता पांडे को परियां ले गई हैं। और फिर जब पुलिस वगैरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पुलिस वगैरह से जैसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग इतने दिनों से लगे हुए हैं और अभी तक बबीता पांडे का कुछ पता नहीं है, तो उसके पीछे क्या हो सकता है। तो पुलिस वालों का जवाब होता है कि हम इसको कहानी के एंगल से नहीं देख सकते, हम तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी भी और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो करंट स्टेटस है वो यही है कि सब कुछ फेल होता जा रहा है और कुछ बबीता पांडे का पता नहीं चल रहा है। आज है 25 जून और 25 जून को भी बबीता पांडे का कोई अपडेट नहीं मिला। हाँ, अभी मैंने हाल ही के कुछ 1-2 दिनों में ये सुना था कि किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने बबीता पांडे का एक भाई था और एक बबीता पांडे का एक भाई है जो एक्टिवली बबीता पांडे को ढूंढने के लिए वहाँ पे गया भी था दरिया बुग्याल में, और सर्च टीम के साथ वो भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था। और जब उससे कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्टर ने बात करी तो रिपोर्टर ने उससे पूछा कि बहुत लोग आशंकाएं कर रहे हैं कि आपकी बहन को परियां उठा के ले गई है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो उस लड़के ने भी एक बहुत अजीब सी बात बताई। बबीता पांडे का भाई ने बताया कि उसने अपने कुल देवता से पूछा, और क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है, अगर आप किसी को नहीं जानते जो पहाड़ों से, अगर आप उससे पूछेंगे तो आपको बताएगा हर परिवार में एक आप कह सकते हो गुरु होते हैं या कुल देवता होते हैं, और वो कुल देवता किसी किसी के शरीर में आते हैं, और किसी के शरीर में आपकी जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, देवी देवता आना बहुत आम है पहाड़ों में लोगों के ऊपर, और आप उनसे अपने प्रश्न शंकाएं पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको उन देवी देवताओं से मिल जाता है। तो ऐसे ही बबीता पांडे के भाई ने रिपोर्टर को इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसने भी अपने कुल देवता से इसका कुछ प्रश्न किया कि बबीता पांडे कहाँ हो सकती है, और आप चौंकोगे कि कुल देवता ने भी यही जवाब दिया कि बबीता पांडे को परियां ले गई। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अब पुलिस ने भी चारों तरफ खंगाल लिया है, केस को हर एंगल से उलट पुलट करके सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी बबीता पांडे का कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गई है, क्यों नहीं मिल रही। तो यही सब चीज़ें हैं जो इस केस को एक मिस्ट्री बनाए हुए हैं। तो अब इस कहानी में इतना ही था। तो इस कहानी में मैं आपको और भी आगे अपडेट्स देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि आगे इस केस में क्या चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज तक इस कहानी में जो बबीता पांडे के केस में जो चीज़ें भी हो गई हैं वो मैंने आपको सब बता दिया है स्टार्टिंग से, कि कैसे वो वहाँ पहुँची, कैसे गायब हुई, अपने पुरुष मित्रों के साथ वहाँ पे गई थी। उसके बाद उसके पुरुष मित्रों के जो भी बयान थे वो भी पुलिस ने सब सही पाए। उसके बाद इतनी सारी टीमें लग गई उसको ढूंढने में, लेकिन वो नहीं मिली। और फिर गांव वालों ने कौन सी कहानी बताई परियों की, और उसके बाद जब भाई ने अपने कुल देवता से पूछा तो उसने भी सेम चीज़ें बताई कि परियां उठा के ले गई हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप नेक्स्ट कहानी के लिए वेट करेंगे द मिडनाइट सोसाइटी में, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट हो सके नई कहानी बनाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।